तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। करा कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर पहला दे दिया दूसरे का कि 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, यानी देखेंगे ये किसके बराबर है। ऑप्शन दे दिया पहला sin 60 अंश, cos 60 अंश, tan 60 अंश और sin 30 अंश, ठीक है। चलिए इसको हम फटाफट सॉल्व करके देख लेते हैं किसके बराबर होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा, दूसरे का पहला क्वेश्चन को दे दिया कि 2 tan 30 अंश, 2 tan कितना 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, देखेंगे 21 के बराबर है, ठीक ना। चलिए तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे tan 30 अंश का मान बताइए। tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे करड़ी में 3 होता है बटे, ठीक ना। अब इधर देखिए 1 + tan 30 अंश का फिर मान रखेंगे कितना होता है 1 बटे करड़ी में 3, ठीक ना। लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 2 बटे करड़ी में 3 बटे, ठीक ना। है 1 प्लस है 1 बटे करड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और करड़ी में 3 का वर्ग करड़ी खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब बताइए, देखिए ऊपर 2 बटे करड़ी में 3 है तो 2 बटे करड़ी में 3 रहेगा ही। इसका गुणा यहाँ कर लीजिए, 3 1 का 3, 3 1 कितना हो जाएगा 4, 4 बटे कितना हो गया 3 हो गया, 4 बटे 3 हो गया। अब देख लीजिए जो नीचे इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाता है पलट जाता है, ठीक है। ऊपर कितना है 2 बटे करड़ी में 3 है तो 2 बटे करड़ी में 3 गुणे, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 बटे 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए नीचे 4 बटे 3 है, ऊपर ले जाते हैं तो पलट जाता है, ठीक है। अब देखिए काटिए, देखिए कट जाता है 2 दूना 4 हो गया, ठीक। ऊपर बचा कितना 3 बटे नीचे कड़ी में 3 गुणे 2 बचा। अब बताइए है जो 3 है ना इसको 2 बार कड़ी में करके लिख सकते हैं, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, ठीक ना। चलिए यानी इसको 2 बार लिखेंगे, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 बटे नीचे कितना है कड़ी में 3 गुणे 2, ठीक है। बताइए एक बार कड़ी में 3 से एक बार कड़ी में 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा कड़ी में 3 बटे कितना बचेगा 2। अब देखिए अब ऑप्शन मिलाइए कि कड़ी में 3 बटे 2 किसका मान होता है ऑप्शन में, ठीक है। पहला दे दिया है sin 60 अंश, देखिए sin 60 अंश का मान होता है कि cos 60 अंश, cos 60 का होता है कि tan 60 अंश, कि tan 60 का होता है कि sin 30 अंश, कि sin 30 अंश का होता है, ठीक है। देखेंगे ये किसका मान होता है तो ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है ना, sin 60 अंश। sin 60 अंश का मान भी कितना होता है कड़ी में 3 बटे 2। तो इस बताइए इसके स्थान पर कितना लिख सकते हैं हम लोग sin कितना 60 अंश, ठीक है। तो sin 60 अंश क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सत्य है, ठीक ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे का अब दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा क्वेश्चन, ठीक ना। वो कितना दे दिया है, वो कह रहा है, ठीक ना, करा कि 1 - tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 45 अंश, ये किसके बराबर है। ऑप्शन दे दिया tan 90 अंश के, दूसरा ऑप्शन है 1 अंश 1 के, तीसरा है sin 45 अंश के, चौथा 0 के बराबर है, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं किसके बराबर है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा कितना है 1 - tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 + कितना tan स्क्वायर 45 अंश, ठीक है। चलिए सबका मान रख लेते हैं, 1 है तो 1 - tan 45 अंश का मान कितना होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर बटे 1 + tan 45 अंश का मान कितना होता है tan 45 अंश का मान फिर 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, ठीक। चलिए 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे 1 बटे 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब 1 में से घटाइए 0 बटे 1 कितना हो गया 2। अब बताइए 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं उत्तर कितना आता है 0 आता है, ठीक ना, 0 आता है। अब देखिए ऑप्शन में कहीं मिल रहा है 0 तो ऑप्शन नंबर बी, नहीं सॉरी बी नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कौन सा है डी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरे का पहला और दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग अब दूसरे का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है दूसरे का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि sin 2a कितना sin 2a बराबर 2 sin a, तब
सत्य होता है जबकि ए बराबर है, यानी साइन 2a 2 साइन a के बराबर कब होगा, ठीक है। जबकि कह दिया कि a का मान क्या रखें कि साइन 2a है वो 2 साइन a के बराबर आ जाए। ऑप्शन दे दिया 0 अंश, दूसरा 30 अंश, तीसरा 45 अंश, चौथा 60 अंश, ठीक है। चलिए हम एक एक ऑप्शन रख करके चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए यदि a बराबर हम 0 अंश रख दें, कितना a बराबर कितना 0 अंश रख दें तो कितना हो जाएगा, साइन 2 गुणे 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 साइन, यहाँ पर भी कितना रखेंगे 0 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए साइन 2 में 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, साइन 0 अंश बराबर 2 साइन है कितना हो जाएगा, ये 0 अंश हो जाएगा। अब साइन 0 अंश का मान कितना होता है, तो 0 होता है। इधर देखिए बराबर 2 गुणे साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0, तो 0 बराबर क्या आ गया 0, यानी दोनों पक्ष बराबर आ गया। कितना रखने पर, तो a बराबर कितना 0 अंश रखने पर, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना ए, ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि दूसरे का पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों दूसरे का चौथा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कर रहा है कि 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश बराबर है। ऑप्शन ए दे दिया साइन का 60 अंश, बी दे दिया साइन 60 अंश, सी दे दिया tan 60 अंश और डी दे दिया कितना साइन 30 अंश, ठीक है। इसको चलिए फटाफट देख लेते हैं किसके बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, दूसरे का चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरे का चौथा क्वेश्चन में दे दिया कि ना 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस कितना tan स्क्वायर कितना 30 अंश, ठीक है। चलिए सबका मान रख लेते हैं हम लोग। ये देखिए 2 है तो 2 गुणे tan 30 अंश का मान कितना होता है 1 बटे कड़ी में 3 बटे 1 माइनस tan 30 अंश का मान कितना होता है 1 बटे कड़ी में 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। चलिए इधर देखिए 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 का नाम 2 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा बराबर है 1 माइनस 1 बटे कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 बटे कड़ी में 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऊपर देखिए 2 बटे कड़ी में 3 है पूरा बटे 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 का नाम 3 में से घटाइए कितना बचेगा 2 बटे कितना मिल गया 3 मिल गया, 2 बटे 3 मिल गया। अच्छा होता है जो नीचे है इसको ऊपर ले आते हैं तो पलट जाता है, पलट के कितना हो जाएगा 2 बटे 3 से क्या हो जाएगा 3 बटे 2 हो जाएगा। ऊपर पहले से कितना है 2 बटे कड़ी में 3 गुणे हो जाएगा कितना 3 बटे 2, 3 बटे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया कितना बच्चा 3 बटे कड़ी में 3। अब आप लोग देखेंगे 3 बटे कड़ी में 3 तो किसी का मनवा नहीं होता, लेकिन नहीं ये देखिए 3 को हम 2 बार कड़ी में लिख सकते हैं, ठीक ना। 3 को लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, बताइए नीचे कड़ी में 3 है, एक बार कड़ी में 3 से एक बार कड़ी में 3 कट गया कितना बचा खाली कड़ी में 3। अब कड़ी में 3 देखिए किसका मान होता है, का 60 का होता है नहीं, साइन 60 का होता है नहीं, tan 60 का होता है तो हाँ लगता होता है, ठीक। चौथा ऑप्शन दे दिया साइन 30 का, साइन 30 का तो नहीं करता, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा तो tan कितना tan 60 अंश हो जाएगा, ठीक। अब tan 60 अंश किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, सी हो जाएगा, ठीक।